नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। आज दोस्तों पंचायत सहायक के लिए कुछ खास बातें करेंगे और एक बहुत बड़ा जो सवाल चल रहा है, मनरेगा 1278 वैकेंसी जो आके चली गई, मतलब एक बार आई थी फिर इसको कैंसिल कर दिया नोटिफिकेशन को, कहा था कि दोबारा सितंबर में इसको निकाल देंगे। आ गया दिसंबर, आने वाला है मतलब 2-4 दिन में, और अभी तक इस वैकेंसी के बारे में दोस्तों कोई भी सूचना किसी के पास नहीं है और ना ही इसके संबंध में आपने किसी के मुंह से सुना होगा कि 1278 वैकेंसी तब आ जाएगी। तो पहले इसी वाले पे बात कर लेते हैं, उसके बाद जो हमारे पंचायत सहायक के क्वेश्चन रहेंगे उन पे बात करेंगे, क्योंकि मनरेगा 1278 के लिए जो दोस्त आए होंगे वो वीडियो को यहीं से देख के वापस चले जाएंगे। तो 1278 वैकेंसी का सीन कुछ दोस्तों ये है, जैसे आपने एक ठंडे बस्ते का नाम सुना होगा, सुना है नहीं सुना? ठंडे बस्ते में कोई वैकेंसी पड़ जाती है, फिर कोई काम पड़ जाता है, तो ये वैकेंसी भी दोस्तों कुछ ठंडे बस्ते में ही डाल दी गई है। मतलब इसके बारे में ना तो मनरेगा डिपार्टमेंट को कुछ पता है, ना ही जो इसके कर्मचारी हैं उनके बारे में कोई सूचना है। बोले कि हमें भैया जिससे भी पूछो, जैसे हम श्रम विभाग में बैठते हैं तो हमारे पास कोई भी डिपार्टमेंट ऐसा नहीं जो हमारे डिपार्टमेंट से आके ना टकराता हो, क्योंकि श्रम विभाग का काम ही ऐसा है ना। तो हम श्रम विभाग में बैठते हैं, आपको पता है। श्रम विभाग से आपको कोई जानकारी चाहिए संबंधित तो आप कमेंट्स कर देना, हम बता देंगे, ठीक है ना। और इसके ऊपर भी वीडियो काफी सारी लेकर के आएंगे आने वाले समय में, जो भी योजनाएं वगैरह जो भी लाभ आप लोगों के लिए हो सकते हैं, पॉसिबल वीडियो हो सकेंगे, वो हम आपको दे देंगे। तो मनरेगा 1278 के बारे में दोस्तों कोई भी अपडेट अभी तक नहीं है। दिसंबर में अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है दोबारा से, एक संभावना है, कंफर्म मत समझना आप इसको, दिसंबर में अगर इसका नोटिफिकेशन आ जाता है तब ये वैकेंसी कंप्लीट हो सकती है। अगर दिसंबर में नोटिफिकेशन नहीं आया तो फिर इलेक्शन वगैरह लग जाएंगे, आप इसकी बारे में तो भूल ही जाओ, फिर जब आएगी तब आएगी। दिसंबर को मान के आप देख सकते हो, अगर दिसंबर के लास्ट तक इसका नोटिफिकेशन सरकार खोल दे तो अच्छी बात हो सकती है। जितनी हमने अपने स्तर से जानकारी ली दोस्तों, इसके बारे में हमें कोई सटीक और सही जानकारी नहीं मिली है। आप लोगों की बात यहीं पे खत्म हो जाती है। आगे आते हैं दोस्तों, पंचायत सहायक के लिए काफी सारे दोस्त इंतजार में हैं और जो भी अपडेट होता है, भले ही छोटा अपडेट हो पंचायत सहायक को लेकर के, हम आपके साथ वीडियो के माध्यम से उस चीज को डिस्कस कर लेते हैं। तो एक अभी दोस्तों निर्देश दिया गया है प्रधानों के लिए। प्रधानों के लिए क्या निर्देश जारी किया है? दिशा निर्देश जारी किए गए हैं कि जो पंचायत सहायक भवन बनाए जा रहे हैं, पता है ना, हर ग्राम पंचायत में एक पंचायत भवन जिसके लिए पैसा वगैरह सब आवंटित हो गया है ना, जो प्रधान निधि होती है उसके लिए। तो इसमें 3 लोगों को बिठाने की बात कही गई है ना। 3 लोग कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो बीसी सखी, जिसको पीछे कंप्लीट किया गया था वैकेंसी को, एक पुलिस महिला भी आपके साथ बैठेगी और एक पंचायत सहायक बैठेगा। अब दोस्तों थोड़ा सा एक मजे की बात आपको बताते हैं। तो ये पूरा पंचायत सहायक आपका है ना, इसमें कितने लोग हैं? 3 लोग बैठे हुए हैं। 3 लोग कौन कौन है? एक तो आपका ये बीसी सखी हो गई और ये पुलिस महिला बैठेगी, और आप तो हैं ही सीनियर, है ना। सीनियर का मतलब आप पंचायत सहायक हैं ही। अब ये क्या हो रहा है, देखिए, किसी भी राज्य को देखने वाला कौन होता है? सर्वोपरि कौन होता है? तो उस राज्य का मुख्यमंत्री होता है। किसी भी जिले को डील कौन करता है? तो उस जिले का जिलाधिकारी डील करता है। और किसी तहसील को जो डील करता है वो तहसीलदार करता है या फिर एसडीएम डील करता है ना, प्रशासनिक तौर पर एसडीएम करता है उसको। गांव में जो पंचायत होती है, पंचायत का जो मुखिया होता है वो कौन होता है? वो एक तरीके से प्रधान को माना जाता है ना, समझते हो ना इस बात को। अब प्रधान का सचिव कौन होता है? तो प्रधान का सचिव सर ब्लॉक में बैठता है, ठीक है, वो भी एक प्रशासन से जुड़ा हुआ मामला है। लेकिन अब आप जो अपने पंचायत सहायक जो आप बने हैं, वो एक तरह से प्रशासनिक जॉब है। प्रशासनिक जॉब का मतलब इतनी बड़ी जॉब नहीं है कि मतलब आप बहुत बड़े अधिकारी हैं, लेकिन गांव स्तर पे आप लोगों का जो राइट्स होंगे वो एक उसी तरीके से होंगे जो बड़े स्तर पे लोगों के होते हैं, बड़े स्तर पे अधिकारियों के होते हैं। बहुत सारे लोग यहाँ डर रहे हैं, सर प्रधान हटा देगा। अरे प्रधान आपको हटाएगा या आप प्रधान को हटाने के बारे में विचार करेंगे? आप उसके नीचे हैं, आप उसके नीचे हैं, उसके कार्यों की देखभाल करने की जिम्मेदारी आपको सरकार ने दी है कि जो योजनाएं आपके गांव के लिए चलाई जा रही हैं, है ना, और जो भी चीजें आपके गांव के लिए सरकार भेजेगी, योजनाएं भेजे या फिर बहुत सारी चीजें होती हैं, आप देखते होंगे, लेकिन इसकी सटीक जानकारी प्रधान ग्राम पंचायत में नहीं देता है तो आपको पता नहीं चल पाता है। इसीलिए इस पंचायत सहायक को बिठाया गया है कि अगर कोई भी सूचना है, कोई भी योजना है, एकदम डिजिटल तरीके से ये पंचायत सहायक, चूंकि ये पढ़ा लिखा भी, 12th पास तो मांगा ही था ना, तो कम से कम ये गांव वालों से कम्युनिकेट तो कर पाएगा, उनको सब चीजें अच्छे से बता पाएगा। प्रधान वो चीजें गांव वालों को बताता है जिसमें प्रधान का फायदा हो रहा होता है ना। प्रधान को लगता है कि हाँ इसमें मैं कुछ काम करा दूंगा तो मुझे पैसा बच जाएगा, वो चीजें प्रधान बताता है। हर चीज प्रधान नहीं बता के चलता है, लेकिन अब जो पंचायत सहायक है वो हर चीज को बताएगा। वो बताएगा कि आपके गांव में कितने आवास की लिस्ट गई है बन के, कितने लोगों को आवास मिलना चाहिए। फिर दूसरा ये भी बताएगा कि ये योजना इन लोगों के लिए आई हैं। फिर डाकघर बचत योजनाएं भी वगैरह बहुत सारी चीजें चलती हैं, है ना। उन सबकी जानकारी देने का जो काम रहेगा वो पंचायत सहायक करेगा। दूसरा इसमें ये जोड़ा गया है कि जो कोटेदार होते हैं
डीलर जिसको गांव में कहते हैं, जो राशन वगैरह को वितरण करते हैं, उन लोगों की पूरी जानकारी इस आदमी के पास होनी चाहिए। मतलब ये होगी आपके गांव में कितनी एएनएम वगैरह हैं, ये सब की जिम्मेदारी इसके पास होगी। मतलब जितने भी छोटे बड़े काम हैं, 12-13 काम की लिस्ट उत्तर प्रदेश सरकार ने दी है कि ये सारे काम इनको मेंटेन करने होंगे। किसी का पैन कार्ड बनना है, किसी का आधार कार्ड बनना है, किसी के आधार कार्ड में कुछ चेंज होना है, पैन कार्ड में कुछ चेंज होना है ना, पासपोर्ट वगैरह के लिए कोई आवेदन कर रहा है, तो ये सारी जानकारी पंचायत सहायक की जिम्मेदारी है कि वो अपने गाँव वालों को दे और उचित सलाह उनको दे अगर वो इसमें कुछ नहीं कर पा रहा है, अगर वो उसके दायरे का काम नहीं है। जैसे कि पता चला पासपोर्ट बनाने का काम इसका तो है नहीं, पासपोर्ट तो भैया आप ऑनलाइन करेंगे पासपोर्ट ऑफिस से जाके, लेकिन ये उचित जानकारी उनको देगा। आप ऐसे करिए, आप यहां से फॉर्म भरिए, इतनी फीस कटाइए, उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, पुलिस वेरिफिकेशन होगा, ये सारी जानकारी देने का काम रहेगा पंचायत सहायक। तो यहां डरने की जरूरत दोस्तों बिल्कुल भी नहीं है। और ये पुलिस, हाँ सवाल तो ये था कि ये महिला पुलिस सर क्यों बिठाई जा रही है हमारे साथ, इसको इसलिए बिठाया जा रहा है दोस्तों, अब एक पंचायत सहायक के लिए एक महिला पुलिस जो थाने में होगी उसको तैनात यहाँ पे कर दिया जाएगा। हो सकता है एक महिला कई पंचायत सहायक के लिए सेलेक्ट कर दी जाए। ये क्या करेगी, महिलाओं की जो गांव की शिकायत होती है, महिला उत्पीड़न गांव में बहुत ज्यादा होता है, महिलाओं के साथ किसी तरह का और शोषण होता है, उसकी शिकायत देखने का काम रहेगा दोस्तों इस महिला कांस्टेबल का। ये बीसी सखी क्या करेगी सर, तो बीसी सखी का मतलब हुआ, ये बीसी सखी जो बैंकिंग सेक्टर की है ना, बैंकिंग करस्पॉन्डिंग सखी है ये, तो इसका जो काम है दोस्तों, जो गांव के आपके लोग होते हैं उनको अपने खाते से संबंधित, बैंक से संबंधित जो प्रॉब्लम्स होती हैं, किसी को लोन पास कराना है अपना, है ना, किसी को खाता खोलना है, किसी को पैसे जमा करने, किसी को पैसे निकालने, किसी को एटीएम बनवाना है ना, और किसी को मोबाइल बैंकिंग लेनी है, किसी को इंटरनेट बैंकिंग लेनी है, ये सारी जानकारी देने का जो काम रहेगा वो बीसी सखी का काम रहेगा, क्योंकि ये बैंकिंग सेक्टर से है ना। तो सरकार का उद्देश्य दोस्तों यहाँ ये चल रहा है, सरकार की जो सोच है बिल्कुल शार्प और दूरगामी सोच है। इसका मतलब ये हुआ, सरकार ये चाह रही है कि हम अगर निचले स्तर से विकास को लेकर के चलेंगे, ये वीडियो थोड़ा बड़ा हो सकता है दोस्तों, उसके लिए माफी चाहते हैं, क्योंकि बातें जब होती हैं तो वो थोड़ा सा लंबी वीडियो हो जाती है। तो सरकार का उद्देश्य दोस्तों यहां पर यह है कि हम एक पंचायत सहायक को डिजिटल फॉर्म में लेके चलें। मतलब उसको अगर हम डिजिटलाइजेशन कर देंगे उसका, और सारी गांव की और सारे लोगों को जो जानकारी गांव स्तर पे ही उपलब्ध होती रहेगी, तो दोस्तों देश थोड़ा विकास की ओर अग्रसर हो सकेगा, ऐसा सरकार का मानना है। और ये काफी महत्वपूर्ण कदम इनको माना जाता है, ये पंचायत सहायक को लगाना, महिला पुलिस को लगाना, बीसी सखी को लगाना, है ना। इन सबसे कुछ चीजें तो दोस्तों बदलेंगी ही बदलेंगी, अभी नहीं बदलेंगी तो आने वाले कुछ समय में इनको और मॉडर्न किया जाएगा तो चीजें बदलना शुरू हो जाएगी। चलिए अब और कुछ प्रश्नों पे आ जाते हैं। काफी सारे दोस्तों की ट्रेनिंग कंप्लीट होगी, ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद वो घर बैठ के अनुबंध वगैरह जमा कर दें, लेकिन उनको तैनाती नहीं मिली। काफी सारे दोस्तों के कमेंट्स आते हैं, सर हम मऊ से हैं, सर हम जालौन से हैं, सर हम फतेहाबाद से हैं, सर बदायूं, बरेली, अमरोहा से हैं। तो आप दोस्तों बिल्कुल टेंशन मत लीजिएगा। देखिए आपकी तैनाती 2 वीक के अंदर अंदर, सरकार ने कहा है कि जिन लोगों की ट्रेनिंग हो गई है उनको 2 वीक के अंदर अंदर तैनाती देनी जरूरी है। कहने का मतलब यह हुआ दोस्तों, 10 दिसंबर तक ऐसा कोई भी दोस्त नहीं बचेगा जिसकी ट्रेनिंग ना हो गई हो और जिसको तैनाती ना मिल गई हो। बहुत सारे दोस्तों को, जैसे हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि लोगों को काम मिल गए, कुछ को प्रधान के अंडर में काम करना हो रहा है, कुछ को तहसील में जाके करना हो रहा है, कोई सरकारी स्कूल में बैठ के काम को कर रहा है। इन लोगों को कुछ को काम मिले, लेकिन सबको अभी काम नहीं दिए गए, है ना। तो आप लोग दोस्तों टेंशन मत लीजिएगा, जिस दिन आपको तैनाती मिल जाएगी उसी दिन से आपकी सैलरी चढ़ना शुरू हो जाएगी। ठीक है, आप सोच रहे होंगे कि सर सैलरी हमको कब से मिलेगी, बहुत सारे लोगों की सैलरी खाते में आ गई है, वो बात मिथ्या भी हो सकती है, ठीक है ना। तो जब से आपको तैनाती मिलेगी तब से आप लोगों की सैलरी चढ़ना स्टार्ट हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा आप 10 दिसंबर तक का वेट कर सकते हैं, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते दोस्तों। जब तक ये सरकार आपको तैनाती या फिर आपकी ट्रेनिंग करा करके आपको नियुक्ति नहीं देगी तब तक कुछ नहीं हो पाएगा। आप अपने हैंड से कुछ नहीं कर सकते। मतलब ये सब काम सरकार क्यों, सरकार अपनी इज्जत बचाने की कोशिश कर रही है। इलेक्शन लगा हुआ है, आपसे ज्यादा जल्दी सरकार को है कि इन सब लोगों को तैनाती देकर के अच्छे से काम कराया जाए, क्योंकि इलेक्शन में आप लोगों की ड्यूटी लगाई जानी है। इलेक्शन में आप लोगों की ड्यूटी रहेगी, ये आप बहुत ध्यान से अभी समझ लेना। तो सबको तैनाती देना जरूरी है, क्योंकि जब तक तैनाती नहीं दी जाएगी तब तक आप इनकी ड्यूटी इलेक्शन में नहीं ले सकते हैं। इलेक्शन में ड्यूटी देने के लिए तैयार हो जाएं बिल्कुल अच्छे से अभी से, ठीक है ना। उसका मानदेय आपको अलग से दिया जाएगा। जैसे आप इलेक्शन में ड्यूटी 3 दिन करते हैं तो 5 या 1500 रुपए आपके हो गए। अगर 8 दिन करते हैं तो 4000 हो गए, 10 दिन करते हैं तो 5000 रुपए हो गए। उस हिसाब से दोस्तों आपको तनख्वाह मिलेगी। हम भी इलेक्शन में ड्यूटी देने के लिए जाते हैं, आप भी चलेंगे हमारे साथ। हो सकता है हमारी और तुम्हारी मुलाकात कहीं किसी सेंटर पे हो जाए। तो मिलेंगे दोस्तों आप लोगों से एक नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। ज्यादा पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं, ज्यादातर पॉइंट हमने इस वीडियो में कवर कर लिए हैं। अगर कोई पॉइंट बच गया है तो कमेंट्स में ठोंकिए, अगली वीडियो में आपके कमेंट्स को उठा करके वीडियो आ जाएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।